गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास +1 के आज हम नए चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, लैंडस्केप ऑफ सोल। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपकी क्लास का ये, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको चैप्टर का नेम दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, लैंडस्केप ऑफ द सोल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या बताया गया है राइटर द्वारा। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग पे, a wonderful old tale is told about the painter Wu Doji. ठीक है, Doji who lived in 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor, ठीक है, Jun Jong, who decorated a palace wall. ओके ओके, सो यहाँ पे लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे टफ वर्ड है, एक और चेक कर लेते हैं। ठीक है, टेल, टेल आप जानते हैं टेल क्या होती है, स्टोरी। ठीक है, और लैंडस्केप मीन सीनरी। ठीक है, लैंडस्केप की यहाँ मीनिंग क्या है, सीनरी से। ओके ओके, लैंडस्केप का मीनिंग आपको बता दिया, सीनरी। एंड कमीशन मीन्स इनॉग्रेटेड। कमीशन का मीन क्या करना, उद्घाटन करना, इनॉग्रेटेड करना इस ओके, सो तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लेसन बताया गया है कि 8वीं शताब्दी में एक पेंटर था जिसका नाम क्या था, वुडू। अ वंडरफुल स्टोरीज अबाउट हिम, तो वहाँ पे क्या है, एक वंडरफुल स्टोरी है उसके बारे में। अ, उसकी जो लास्ट पेंटिंग होती है वो एक सीनरी होती है। ठीक है, और इस सीनरी का जो इनॉग्रेशन किया गया होता है वो एक एम्परर, ठीक है, जो कि टांग डायनेस्टी से बिलोंग करता था और उसका नाम था जुन जोंग। ठीक है, दिस पेंटिंग वाज ड्रॉन ऑन द वॉल ऑफ ए पैलेस फॉर डेकोरेशन, और ये जो पेंटिंग थी ये महल की एक दीवार पर लगाई गई थी। ठीक है, ताकि उसकी जो सुंदरता है दीवार की वो और भी ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। द मास्टर, ठीक है, 1 मिनट में जरा पेज को आगे कर लेता हूँ। ओके, सो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड a screen so only the emperor would see it. ठीक है, for a long while the emperor admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, clouds floating in an immense sky. uh, next है men on hilly pass, words in light. ओके, ठीक है, तो मास्टर मीन्स, मास्टर आप जानते हैं क्या होता है, एक हाईली स्किल्ड पर्सन होता है। ठीक है, फॉर नेक्स्ट यहाँ पे एडमायर करना, एडमायर का मीनिंग आपको पता है, किसी चीज की प्रशंसा करना। और इमेंस का मीन्स ह्यूज या वेरी लार्ज या बिग, कुछ भी बोल सकते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो स्किलफुल पेंटर होता है वो इस पेंटिंग को एक स्क्रीन के पीछे वो क्या कर देता है, छुपा देता है। ठीक है, ताकि सिर्फ इस पेंटिंग को जो राजा है वहां पे वो ही देख सके। ठीक है, तो काफ़ी लंबे समय तक जो ये जो राजा था वो उस पेंटिंग के सामने खड़ा रहता था और उस पेंटिंग को क्या था, वो एडमायर करता रहता था। ठीक है, इस पेंटिंग में क्या थे, फॉरेस्ट थे। ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट रियल दिखाई देते थे, हाई माउंटेन थे, वाटरफॉल थे, क्लाउड्स थे। ठीक है, जो कि आसमान में ऊंचे आसमान में उड़ रहे थे। ठीक है, मैन वॉकिंग ऑन पास ऑफ हिल्स एंड बर्ड्स वर फ्लाइंग, और वहां पे क्या थे, लोग क्या करते, काम कर रहे थे हिली पाथ्स में, हिली एरियाज में, और जो पक्षी थे वो क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। ठीक है, ओके, लुक सारे शायर सेड द पेंटर, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, लुक साइरिस सेड द पेंटर, इन दिस केव एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स dwells a spirit, dwells a spirit. The painter clapped his hands in the entrance to the cave opened. Okay, so शायर का मीनिंग यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये वर्ड का मीनिंग है सर। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ना सर, SIR, उसको सर बोलेंगे यहाँ पे इस लैंग्वेज में। ठीक है, और फुट ऑफ, फुट ऑफ माउंटेन मीन्स जो माउंटेन का लोअर पार्ट है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम फुट ऑफ माउंटेन। और स्पिरिट, स्पिरिट का मीनिंग आप जानते हैं क्या होती है, आत्मा। ठीक है, ओके,
तो ठीक है, मैंने कुछ वर्ड आपके साथ शेयर कर दिए। ओके, सो आगे देखते हैं हम। तो जो पेंटर होता है वो राजा को बताता है कि वहाँ पे जो माउंटेन है, ठीक है, सीनरी में, वहाँ पे जो बिल्कुल माउंटेन का निचला हिस्सा है, ठीक है, वहाँ पे क्या है, एक केव है, ठीक है, और इस केव में जो आत्मा है वो रहती है, ठीक है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द डोर ऑफ द केव ओपन। तो पेंटर क्या करता है, अपने हाथों को आपस में मिलाता है, ठीक है, और ये जो केव है वो खुल जाती है, ये जो सुरंग है वो खुल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, the inside is splendid beyond anything words can convey. Please let me show your majesty the way. ओके, स्प्लेंडेड का मीन्स पता आपको शानदार होता है, वंडरफुल, ठीक है। स्प्लेंडेड का मीनिंग हम क्या बोल सकते हैं, शानदार। एंड कन्वे, कन्वे का मीन्स, कन्वे का मीनिंग होता है कम्युनिकेशन करना या डिस्क्राइब करना। ओके, एंड योर मेजेस्टी का मीनिंग क्या होता है, बोलेंगे हम रिस्पेक्टेड, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, योर मेजेस्टी, ठीक है। सो तो यहाँ पे क्या होता है, तो पेंटर ये कहता है कि ये जो केव है ये अंदर से भी काफी ज्यादा वंडरफुल है, बट कैन नॉट डिस्क्राइब इट्स ब्यूटी। तो जो शब्द हैं वो इस केव की ब्यूटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। रिक्वेस्टेड ही रिक्वेस्टेड परमिशन ऑफ द किंग टू शो द वे टू द केव टू द किंग। वो रिक्वेस्ट करता है राजा से कि वो उसको परमिशन दे ताकि वो जो केव का रास्ता है वो दिखा सके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे, द पेंटर एंटर द केव बट द एंट्रेंस क्लोज बिहाइंड हिम। तो पेंटर क्या है, सॉरी आगे बढ़ते हैं, पहले फिर करते हैं इसकी डिस्कशन। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड emperor could move a utterword, the painting had vanished from the wall. Not a trace of Wudoji brush was left, and the artist was never seen again. This word, आगे क्या होता है, ठीक है। एस्टोनिश्ड का मीनिंग भी सरप्राइज ही होता है, ठीक है। अटर का मीन कहना, ठीक है। बैनिश का मीन गायब होना, और ट्रेस का मीन साइन या इंडिकेशन, और वुडोजी बस मीन पेंटिंग मेड बाय वुडोजी। तो अब इस तरह जो पेंटर था वो इस केव में एंटर कर जाता है, और द एंट्रेंस ऑफ द केव क्लोज आफ्टर ही हैड एंटर द केव। तो जब ये जो पेंटर है उस सुरंग में, उस केव में एंटर करता है, तो केव का जो रास्ता है वो बंद हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जो वहां पे जो पेंटिंग थी वो भी डिसअपेयर हो जाती है, और राजा इतना ज़्यादा हैरान हो जाता है कि वो कुछ कह नहीं पाता है, ठीक है। और वहाँ पे जो वो पेंटिंग भी गायब हो जाती है दीवार से, और वहाँ पे इस पेंटिंग का दीवार पे कोई भी साइन ही नहीं बचता है, क्योंकि कोई पता नहीं चलता कि यहाँ पे पहले कोई पेंटिंग थी या नहीं थी। द पेंटर वॉज नेवर सीन इन दिस वर्ल्ड अगेन। तो इसके बाद उस पेंटर को कभी भी दुनिया में नहीं देखा गया। तो इंटरेस्टेड लेसन है, लेट्स फाइंड आउट आगे क्या होता है। ओके, सो तो यहाँ पे आगे बताया गया है, सच स्टोरीज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल पार्ट इन चाइना क्लासिकल एजुकेशन। ओके, द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड जुहान गजी, ठीक है, ये रहा जुहान गजी, आर फुल ऑफ देम। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड his disciple in the right direction beyond the antidote. They are deeply revealing the spirit in, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ तक हम जो डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ तक की लेसन को क्लियर कर लेते हैं, तभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। प्लेड, सॉरी यहाँ पे जो वर्ड है डिसाइपल, आप जानते हैं क्या होता है, स्टूडेंट या फॉलोअर, ठीक है, या प्यूपिल, ठीक है। क्लासिकल का मीनिंग जानते हैं, कन्वेंशनल यानी परंपरागत, ठीक है। तो तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसी जो स्टोरीज थी वो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं जो कन्वेंशनल एजुकेशन है चाइना में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जाता है कि कन्फ्यूशियस और जुहान गजी आर टू ग्रेट स्कॉलर ऑफ चाइना। तो यहाँ पे दो स्कॉलर्स के बारे में बात की गई है, ठीक है। देयर बुक्स एंड टीचिंग आर फुल ऑफ सच स्टोरी। तो उनकी जो बुक्स हैं और जो उनकी शिक्षाएं हैं वो इन स्टोरी से वो भरी हुई है, ठीक है। दे हेल्प दे हेल्प ए टीचर टू गाइड देयर स्टूडेंट्स इन करेक्ट डायरेक्शन। वो ये क्या करते थे, एक टीचर को हेल्प करते थे ताकि वो अपने जो डिसाइपल हैं या जो प्यूपल हैं, जो फॉलोअर हैं,
उनको वो सही दिशा में गाइड कर सकें। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पे बियॉन्ड द एंसीडोट दे वर डीपली रिवीलिंग द स्पिरिट इन विच आर्ट वाज कंसीडर्ड। ठीक है, contrast this story for another famous one about a painter who would not draw the eye of a dragon he had painted for fear it would fly out of the painting with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting। Okay, so आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो यहाँ पे टफ वर्ड है उनको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ऊपर एक वर्ड आया था एंसीडोट, तो एंसीडोट का मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट स्टोरी या शॉर्ट इंसिडेंट। ओके, रिवील, रिवील का मीन्स शो करना। ठीक है, एंड कंस्ट्रास्ट का मीन्स कंपेयर, स्पिरिट का मीन फीलिंग। ठीक है, ये आत्मा होता है। रिप्रेजेंटेटिव मीन्स स्पेसिमन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ और देखते हैं यहाँ पे। सो तो यहाँ पे पोएट क्या रहता है, राइटर क्या रहता है कि यहाँ पे और भी स्टोरीज हैं, वो इस तरह और भी स्टोरीज हैं जो इस तरह की बातों को क्लियर करते हैं या आर्ट को शो करते हैं। देयर इज वन फेमस स्टोरी व्हाट अनदर पेंटर, तो वहाँ पे एक और स्टोरी है जो किसी दूसरे पेंटर की होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो पेंटर है, वो एक पेंटिंग में ड्रैगन की आइज को नहीं बनाता है। वो क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो आइज को बनाएगा तो जो ड्रैगन है वो जिंदा हो जाएगा और पेंटिंग से बाहर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वन कैन कंपेयर दिस स्टोरी विद एन ओल्ड स्टोरी फ्रॉम माय नेटिव प्लेस फ्लैंडर। तो कई बार लोग इस स्टोरी को एक ओल्ड स्टोरी के साथ कंपेयर करते हैं जो कि कहाँ पे है, जो पोइट के फ्लैंडर से बिलोंग करती है। ठीक है, ओके, जो जो कि पोइट का क्या है, नेटिव प्लेस है। दिस स्टोरी कैन बी कंसिडर्ड एन इलस्ट्रेटिव स्टोरी ऑफ वेस्टर्न स्टाइल पेंटिंग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे इन द 15th century Antwerp, a master blacksmith called Quentin Matthesius fell in love with a painter daughter. Uh, the father would not accept a son-in-law in such a profession. Okay, okay. तो हम blacksmith अब जानते हैं क्या होता है। ठीक है, blacksmith was person one who works on iron। Okay, okay. एंड प्रोफेशन आप जानते हैं क्या होता है। ठीक है, इन वर्क या कैरियर। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं। तो एंटवर्प एक टाउन था बेल्जियम में। ठीक है, तो 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, वहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ रहता था जिसका नाम क्या था, क्विंटन मैटिसियस। ठीक है, तो वो क्या था, एक पेंटर की जो डॉटर होती है उसके साथ वो प्यार करने करता था। ठीक है, बट फादर ऑफ गर्ल वाज वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिम, परंतु जो लड़की का फादर था वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता करता था। ठीक है, नहीं कर रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका जो सन इन लॉ हो वो एक क्या हो, ब्लैक स्मिथ हो। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या स्टोरी है यहाँ पे। ओके, भी यहाँ पे थे। आगे बढ़ते हैं हम। सो क्विंटन sneaked into the painter, ठीक है, sneaked into the painter studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened। ओके, sneaked का मीन्स के घुसना, चोरी छिपे किसी के प्रॉपर्टी में एंटर कर जाना, उसको क्या बोलेंगे, स्नीक करना। ठीक है, स्टूडियो अब जानते हैं पेंटिंग रूम हो गया। पैनल मीन्स फ्रेम फॉर पेंटिंग, एंड रियलिज्म मीन्स रियलिटी, स्वेट मीन्स हिट बाय अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, रियलिस्टिक अंडरस्टूड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो पेंटर होता है वो पेंटिंग रूम में चला जाता है। ठीक है, उस पेंटर के पेंटिंग रूम में चला जाता है। द पेंटर हैड डिसाइडेड एन एरिया और हैड ए फ्रेम वेयर ही वाज मेकिंग अ न्यू पेंटिंग। तो जो पेंटर था वो क्या कर रहा था, एक इसने एरिया सेट किया था जहाँ पे वो नई पेंटिंग बना रहा था। क्विंटन ड्रू ऑफ लाइफ इन दैट पेन, तो वहाँ पे
वो पेंटिंग करता है क्विंटन कुश। इट वाज सो फाइनली ड्रॉन दैट इट लुक लाइक अ रियल फ्लाई। तो ये इतनी जबरदस्त तरीके से बनाई गई थी कि ये वास्तव में रियल ही दिखाई दे रही थी। द पेंटर ट्राई टू किल द फ्लाई विद एन विद द फ्लैट ऑब्जेक्ट। तो उस फ्लाई जानते हैं मस्कीटोज, ठीक है, तो उसको वो मारने के लिए वो फ्लैट ऑब्जेक्ट यूज करता है। देन अंडरस्टूड दैट इट वाज अ पेंटिंग। तभी उसको ये पता चला कि ये वास्तव में रियल चीज नहीं है, ये तो एक पेंटिंग है, ठीक है। क्विंटन वाज इमीडिएटली एडमिटेड। नेक्स्ट यहाँ पे क्विंटन वाज क्विंटन वाज immediately admitted as an apprentice into his studio. He made beloved and went on to become one of the most famous painter of his age, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, जब बाद में उसकी पेंटिंग उसके जो आ, लड़की के पिता द्वारा देखी गई तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो गई, और बाद में क्या किया उसने, अपनी बेटी की शादी उस ब्लैक स्मिथ के साथ करवा दी, और धीरे धीरे ये जो ब्लैक स्मिथ था बाद में वो अपनी एज का एक फेमस पेंटर बना, ठीक है। दीज टू स्टोरी illustrate what each form of art trying to achieve a perfect Hellenistic likeness in Europe, the essence of inner life in spirit in Asia. Okay, so dear students, आज के लिए इतना काफी है, बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे। ओके, सो इम्पोर्टेंट लेसन है ये।